अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं MB TV। लफ्ज़ इल्लुमिनाती लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब रोशन ख़याल है। ये एक खुफिया तंजीम है। इसकी शुरुआत बावेरिया से हुई। बावेरिया जर्मनी का एक सूबा है। ये तंजीम एडम वाइसहार्ट ने 1776 में बनाई थी। एडम वाइसहार्ट ने 2 तलबा की मदद से इसकी बुनियाद रखी। इस वक्त यूनिवर्सिटी की तदरीसी कुर्सियों की अक्सरियत जीससुइट मज़हब या जीसस सोसाइटी से निकाले पादरियों के पास थी। जीससुइट को 1773 में तहलील कर दिया गया था और इसकी सरगर्मियां ज़ेर ज़मीन बन गई थी। एडम वाइसहार्ट ने दबाव में आने वाले तालिब इल्म की मदद के लिए एक ग्रुप बनाने का फ़ैसला किया जो जीससुइट की साजिशों में मुब्तला थे। लिहाजा तालिब इल्मों को मजहबी तौर पर तनक़ीदी किताबों तक रसाई हासिल करने के लिए इसने सीक्रेट वाइसहार्ट ग्रुप तश्कील दिए। इस दौरान रोज़े करोसिन सोसाइटी के ख़िलाफ़ एक खुतब बनाना चाहता था जो फ्री मेसनरी की खुफिया शाख थी। दोस्तों, आपको बता दूं, फ्री मेसनरी भी इल्लुमिनाती की ही एक शाख है। मौजूदा अगर फ्री मेसनरी की बात करें तो ये एक बैनुल अक़वामी यहूदी तंजीम है जिसका मकसद दुनिया में दज्जाल और दज्जाली रियासत की राह हमवार करना है। इसमें 20 बरस से बड़ी उम्र के लोग मेंबर बनाए जाते हैं। बाज़ाहिर तो ये एक सोशल राब्तों और फलाही कामों, हॉस्पिटल्स, खैराती इदारों, फलाही इदारों और यतीमों के तालीमी इदारों की तंजीम है। अमेरिका में इसके मेंबरों की तादाद 80 लाख से ज़्यादा है। बाज़ाहिर ये अच्छे काम करते हैं, लेकिन इसके पीछे इनका मकसद दुनिया के तमाम इदारों पर अपना कब्ज़ा जमाना है। तंजीम के पास लाखों नहीं खरबों डॉलर के फंड्स हैं। इसके पैरोकार दुनिया के तमाम ममालिक में मौजूद हैं। अमेरिका के साबिक़ सदर जॉर्ज वाशिंगटन और गोएटे इसके सरबराह में शामिल रह चुके हैं। यह तंजीम 1771 में बरतानिया में कायम हुई थी। बरतानिया के हुक्मरान खुद इसके सरबराह रह चुके हैं। इसका हेड ऑफिस अब भी बरतानिया में ही है। ये तंजीम खैराती और फलाही इदारों की आड़ में मुसलमानों से दुश्मनी कर रही है और मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना इसका मकसद है। अमेरिकी खुफिया इदारे CIA में यहूदी खुसूसन फ्री मेसनरी इरकान की अक्सरियत है और अमेरिकी अफवाज के इन दस्तों में भी शामिल हैं जो बैरून अमेरिका यानी इराक़, बोस्निया, चेचनिया और अफ़गानिस्तान में भेज रहे हैं। इनमें कसरत से कट्टर यहूदी शामिल हैं ताकि वो अपने मजहबी इंतकाम के तहत ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के साथ दहशतगर्दी की इंतहा कर सकें। जैसा कि हम देख रहे हैं, गोवंतनमोवे में जो मुजालिम मुसलमानों पर ढाए जा रहे हैं, अब तो वह मंजर आम पर भी आ चुके हैं। इराक़ और अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ इसमें यही मुलव्विस हैं। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। इसके बाद वाइसहार्ट के तालिब इल्म फ्रांस ज़ावेर उन स्वाक ने तंजीम में तब्दीलियाँ की। वाइसहार्ट ने इब्तिदा में तंजीम इल्लुमिनाती का नाम मक्खी का मज़हब के नाम की तजवीज़ की थी, क्योंकि ख्याल किया जाता था मज़हब के इरकान को रानी के हुक्म के तहत मक्खी की तरह दानिशमंदानी और दानाई का शाह जमा करना चाहिए। लेकिन आखिर में फ़ैसला किया गया कि दीन इल्लुमिनेटर्स के नाम का इंतखाब किया गया। लफ्ज़ इल्लुमिनेटर का मतलब रोशन करने वाला होता है। इस तरह ये खुफिया तंजीम बहुत सारे अदबी शख्सियात को अपनी तरफ राग़िब करने में कामयाब हो गई। इसके बाद इस तंजीम पर 1784 से 1785 के दरमियान पाबंदी आयद की गई थी और इसे सरकारी तौर पर बंद किया गया था, लेकिन इसका काम नहीं रुका। पिछले 200 सालों की लगातार काविशों और मेहनत के बाद आज इल्लुमिनाती खुफिया तौर पर नहीं बल्कि खुलेआम काम कर रही है। कई नौजवान गुमराह हो रहे हैं और कई लोगों को अभी भी नहीं पता ये तंजीम दज्जाल की आमद का सबब बनने वाली है और कई लोग तो इसे कॉन्स्पिरेसी थेरीज समझकर इनकार कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इसके बारे में
اور ویڈیوز چاہیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دجالی طاقتوں کا سب کو پتہ چلے۔ اب میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔